जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा डर हमें किस टॉपिक से लगता है? टेंसेस। 12 टेंसेस, उनके रूल्स, फॉर्मूले, एक्सेप्शंस सुन के ही डर लगता है। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि ये 12 की 12 टेंसेस आप कुछ ही मिनटों में ईजिली सीख सकते हैं। आज मैं आपको टेंसेस समझने के लिए एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला देने वाली हूँ जिसके बाद आपको ये टॉपिक कभी भी कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा। तो उसके लिए आप प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। मैं हूँ मुस्कान शर्मा, इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन कोच, और ये है हमारी स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के फर्स्ट सीज़न का 4th एपिसोड, जिसमें हम समझेंगे टेंसेस बहुत ही सिंपल तरीके से। सबसे पहले तो एक सिंपल बात समझिए, टेंसेस एक्चुअली 3 टाइम जोन्स में डिवाइडेड होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हर टाइम जोन में 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। 3 × 4 = 12। बस इतना सा सिस्टम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है डेली हैबिट्स के लिए, रेगुलर एक्शंस के लिए या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हमने डिटेल में डिस्कस किए थे एपिसोड 2 में, आप चाहें तो उसे भी रेफ़र कर सकते हैं। तो बात हो रही है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई टीच इंग्लिश। यहाँ पर आई है सब्जेक्ट, टीच है वर्ब और इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। और ये मेरी डेली हैबिट या फिर मेरे रेगुलर एक्शन को दिखाता है, इसलिए ये हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, शी ड्रिंक्स कॉफ़ी, दे प्ले क्रिकेट, एट्सेट्रा। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वो चीज़ें आती हैं जो अभी प्रेजेंट में हो रही हैं, इसलिए इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस ISMR प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिए कि हमेशा कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का ING फॉर्म ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग इंग्लिश, शी इज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। ये वो चीज़ें हैं जो अभी प्रेजेंट में हो रही है, तो इनके लिए यूज़ होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो एक्शंस आते हैं जो रिसेंटली कंप्लीट हो चुके हैं। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हमेशा याद रखिए कि परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव आएगा जब भी वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ हो रहे हैं, और हैड आएगा जब वो पास्ट टेंस में यूज़ हो रहे हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल्स हैं, आई हैव टॉट इंग्लिश, शी हैज़ ड्रंक कॉफ़ी, दे हैव प्लेड क्रिकेट, एट्सेट्रा। अब आ जाते हैं हम प्रेजेंट टेंस की लास्ट टाइप पर, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वो एक्शंस आते हैं जो पास्ट में स्टार्ट तो हो चुके हैं लेकिन अभी तक कंटिन्यू हो रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बिन प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश, यानी कि मैंने पास्ट में इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया था और मैं अभी तक इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर लास्ट 15 मिनट्स, और दे हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो देखा आपने, इसमें हैज़ या हैव के साथ बिन आ रहा है और वर्ब का ING फॉर्म आ रहा है, यानी कि एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी तक कंटिन्यू हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल। अब चलते हैं पास्ट टेंस की तरफ। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट मतलब वो एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉट इंग्लिश yesterday, सिमिलरली शी ड्रैंक कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, और दे प्लेड क्रिकेट लास्ट वीक। ये सभी एक्शंस पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में वो एक्शंस आते हैं जो पास्ट में चल रहे थे, पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही कंटिन्यू हो रहे थे। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ड प्लस वर्ब का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश yesterday, शी वॉज ड्रिंकिंग कॉफ़ी इन द मॉर्निंग, दे वर प्लेइंग क्रिकेट लास्ट वीक। ये सभी एक्शंस पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में कंटिन्यू हो रहे थे, तो ये हो गए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। ये वो एक्शंस होते हैं जो पास्ट के किसी और एक्शन के पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इसे आप पास्ट का पास्ट भी बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड टॉट इंग्लिश बिफोर एग्ज़ाम्स, यानी कि एग्ज़ाम्स तो पास्ट में थे ही, लेकिन मैंने इंग्लिश उसके भी पहले सिखाई थी, उसके भी पहले पढ़ाई थी।
तो आई हैड टॉट इंग्लिश बिफोर एग्जाम्स। सिमिलरली शी हैड ड्रंक कॉफ़ी बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। वैसे ही दे हैड प्रैक्टिस क्रिकेट बिफोर द एक्चुअल मैच। यानी कि पास्ट के किसी एक्शन से भी पहले कंप्लीट हो जाने वाला टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पर। जो एक्शंस पास्ट में स्टार्ट होकर पास्ट में ही कंटिन्यू हो रहे थे, यानी कि कुछ टाइम तक कंटिन्यू हुए, उन्हें कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बिन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बिन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पर मैंने पास्ट में ही इंग्लिश पढ़ाना स्टार्ट किया और पास्ट में ही उसको कुछ टाइम कंटिन्यू किया, तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिमिलरली, दे हैड बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। सिमिलरली, शी हैड बिन कुकिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। ये सभी वो एक्शंस हैं जो पास्ट में ही स्टार्ट हुए और पास्ट में ही कुछ टाइम कंटिन्यू हुए। अब आ जाते हैं हम फ्यूचर टेंस पे। सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में वो एक्शंस आते हैं जो फ्यूचर में होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टीच इंग्लिश। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली, शी विल ड्रिंक कॉफ़ी या दे विल प्ले क्रिकेट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में वो एक्शंस आते हैं जो फ्यूचर में चल रहे होंगे, जो फ्यूचर में स्टार्ट होकर फ्यूचर में ही कंटिन्यू हो रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश या आई विल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। तो इसका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली, शी विल बी ड्रिंकिंग कॉफ़ी टुमारो मॉर्निंग। वैसे ही दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट नेक्स्ट वीक। ये सभी एक्शंस फ्यूचर में स्टार्ट होंगे और फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहे होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वो एक्शंस आते हैं जो फ्यूचर में किसी टाइम पर स्टार्ट होकर फ्यूचर में ही किसी टाइम पर कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव टॉट इंग्लिश बाय 7 PM। मैं 7 बजे तक इंग्लिश पढ़ा चुकी होंगी। ये एक्शन फ्यूचर में स्टार्ट होकर फ्यूचर में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली, शी विल हैव फिनिश्ड हर कॉफ़ी बाय 9 AM। वैसे ही दे विल हैव कंप्लीटेड द क्रिकेट टूर्नामेंट बाय नेक्स्ट वीक। ये सभी एक्शंस फ्यूचर में किसी पॉइंट पर स्टार्ट होकर फ्यूचर में ही किसी पॉइंट पर ख़त्म हो जाएंगे या कंप्लीट हो जाएंगे। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। ये वो एक्शंस होते हैं जो फ्यूचर में एक टाइम से चल रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। यानी मैं 1 घंटे तक इंग्लिश पढ़ा चुकी होंगी। ये फ्यूचर की बात हो रही है, यानी फ्यूचर में ये एक्शन एक पॉइंट पर स्टार्ट होकर एक पॉइंट तक कंटिन्यू हो रहा होगा। तो इसका स्ट्रक्चर हुआ सब्जेक्ट प्लस विल हैव बिन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिमिलरली, दे विल हैव बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 hours। वो 3 घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। ये फ्यूचर की बात हो रही है। कुछ लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्फ्यूजन होगा, तो वो भी मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में विल हैव बिन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में कोई एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई एक्शन किसी पॉइंट से कंटिन्यू हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ड्यूरेशन मैटर करता है, जबकि फ्यूचर कंटिन्यूअस में ड्यूरेशन मैटर नहीं करता। आई होप इट्स क्लियर नाउ। प्रेजेंट और पास्ट टेंस में भी कंटिन्यूअस टेंस में ड्यूरेशन मैटर नहीं करता, जबकि परफेक्ट कंटिन्यूअस में ड्यूरेशन मैटर करता है। यही डिफरेंस है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मैं इन सभी टेंसेस के टाइप्स, इनके यूजेस, इनके स्ट्रक्चर्स और इनके एग्जाम्पल्स एक PDF में आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दे दूँगी। आप चाहे तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल यानी बेसिक एक्शन, कंटिन्यूअस यानी जो एक्शन अभी कंटिन्यू हो रहा है, परफेक्ट यानी जो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी जो एक्शन अभी प्रोग्रेस में है। सिंपल। बस ये 4 पैटर्न्स ही प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस तीनों में रिपीट होते हैं। चलिए फिर से एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आई स्टडी इंग्लिश। प्रेजेंट टेंस हुआ आई स्टडी इंग्लिश, पास्ट टेंस हुआ आई स्टडीड इंग्लिश और फ्यूचर टेंस हुआ आई विल स्टडी इंग्लिश। देखा आपने, सिर्फ वर्ब चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर सेम है।
अब आप भी कोई एक सेंटेंस उठाइए और तीनों टेंसेस में उसे बनाइए। 3 टेंसेस में बनाने के बाद आप उसी सेंटेंस को 12 टेंसेस में बनाने की कोशिश करिए। और कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। टेंसेस को रटने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बस सिस्टम समझिए, स्ट्रक्चर समझिए, इंग्लिश अपने आप आपके लिए ईजी हो जाएगी। और हाँ, जो PDF मैंने आपके लिए अटैच किया है उसे ज़रूर पढ़िए, उससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो हिंदी स्पीकर्स इंग्लिश बोलते वक्त करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह इंग्लिश के ढेर सारे प्रैक्टिकल लेसन्स लेकर आने वाली हूँ और ऐसे फॉर्मूले, टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आने वाली हूँ जिनकी हेल्प से आपके लिए इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अगर आप भी इंग्लिश में फ्लुएंट और कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।